सूरह यासीन के नज़ुल से पहले काफिरों ने तकब्बुर के साथ नबी को चैलेंज किया, कौन इन मुर्दा हड्डियों को दोबारा जिंदा करेगा? ये नामुमकिन है, कोई ये नहीं कर सकता। तुम झूठे हो, तुम नबी नहीं हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कह दो, जिसने इसे पहली मर्तबा पैदा किया वही इसे दोबारा जिंदा करेगा। वो हर किस्म की तख्लीक को जानता है। अल्लाह। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत का हुक्म मिला, लेकिन काफिर उनके दरवाजे पर खड़े थे। उन्होंने मौजज़ाना आयत तिलावत की, सूरह यासीन की और बाहर निकल गए और वो उन्हें देख ना सके। लेकिन वो रास्ता तो खाली है, ये बात समझ में नहीं आती। और सूरह यासीन की सबसे जज्बाती कहानी, एंटियोच की गर्द भरी गलियों में एक आदमी हाँफता हुआ दौड़ रहा था। उसके पीछे गुस्सा भरी भीड़। वो जानता था कि उसके अल्फाज उसे कत्ल करवा सकते हैं, लेकिन उस दिन वो हक के लिए खड़ा हुआ। उसने रसूलों का साथ दिया और कहा, मैं उसी अल्लाह पर ईमान लाया हूँ जिस पर ये ईमान रखते हैं। ऐ मेरी कौम, इन रसूलों की पैरवी करो, उनकी पैरवी करो जो तुमसे कोई उजरत नहीं मांगते, क्योंकि वो हिदायत के रास्ते पे है। आप शाज़िया सबा स्टोरीज देख रहे हैं। हम कहानियों का सिलसिला जारी रखते हैं। कुरान के सूरा उसकी सीरीज़ को मिस न करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने कमेंट्स के ज़रिए हमारा साथ दें। अगर आप तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह यासीन, जो कुरान का दिल कहलाती है, मक्का में नाजिल की गई। कुरैश के कबीले में जहां हमारे नबी रहते थे, उन्होंने उनका पैगाम कबूल ना किया और मौत के बाद ज़िंदगी का इनकार किया। लोगों के दिल सख्त हो गए, शक और सवालात उनके दिलों को भर रहे थे। उस वक्त अल्लाह ने ये सूरह नाजिल की ताकि उनके दिल आराम हो जाएं, उन्हें हक दिखाया जाए और ज़िंदगी और मौत का राज सिखाया जाए। इसमें 83 आयतें हैं। इस सूरह को अपना नाम यासीन के हुरूफ से मिलता है, जो इसकी पहली आयत है। सूरह यासीन में बुनियादी मौजूज़ात हैं, इंसान की अखलाकी जिम्मेदारियाँ। वही एंटियोच के लोगों की तरफ भेजे गए रसूल, जिन लोगों ने रसूल का इनकार किया, अल्लाह की वहदानियत और कुदरत की निशानियाँ, मौत के बाद दोबारा ज़िंदा होना, क़यामत का दिन और सज़ा। इस्लामी उलमा का यकीन है कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरह को ख़ास अहमियत दी और मुसलमान भी कुरान पढ़ते वक्त इसे ख़ास मुकाम देते हैं। इसी वजह से सूरह यासीन पर ख़ास तफासीर लिखी गई। अब चलिए देखते हैं इस सूरह का मतलब और कहानी। आयत बा आयत अल्लाह इस सूरह का आगाज़ यासीन के हुरूफ से करता है। बहुत से उलमा कहते हैं कि ये हुरूफ तनबी का मानी रखता है, जैसे तवज्जो दो और सुनो। बहुत से ये भी कहते हैं कि यहाँ अल्लाह नबी को मुखातिब कर रहा है। ऐ बुजुर्ग, हिकमत से भरे हुए कुरान की कसम, ऐ रसूल, बिलाशुबा तुम रसूलों में से हो। अल्लाह अपने ही कलाम की कसम खाता है। कुरान कसम उस चीज़ की कीमत को दिखाती है जिसकी कसम खाई जाती है, और ये बताती है कि आने वाली बात यकीनी और सच है। यहाँ मकसद ये बताता है कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से बात नहीं करते, कि वो अल्लाह की तरफ से भेजे गए सच्चे रसूल हैं और जो रास्ता वो लाए हैं वही सीधा रास्ता है। लेकिन अल्लाह अपनी भेजी हुई किताब और अपने हाकिम की कसम क्यों खाता है? ये सवाल पहले मुश्किल लग सकता है। कुछ काफिर ये भी कहते हैं कि खालिक कसम क्यों खाए, लेकिन एक अहम बात है, कुरान इंसानों से गुफ्तगू के लिए नाजिल किया गया है। इस पर गौर करो। जब तुम छोटे बच्चे से बात करते हो तो वही अंदाज इस्तेमाल नहीं करते जो एक बड़े बुजुर्ग के साथ करते हो। तुम ऐसे अल्फाज चुनते हो जो बच्चा समझ सके, लेकिन इससे तुम अपना मकाम कम नहीं करते। इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि तुम ठीक तरीके से बात करते हो। इसी तरह अल्लाह कुरान में बात करता है ऐसे अंदाज में जिसे इंसान समझ सके। कसम के अल्फाज इस अंदाज का हिस्सा है। अल्लाह का कसम खाना उसे इंसानों के दर्जे तक नहीं लाता, कभी भी नहीं। ये लोगों को पैगाम की पूरी यकीनियत समझाने का तरीका है। जैसे इंसान कसम खाता है ताकि दिखाए कि वो अपनी बात पर कायम है।